नॉर्मल सा खड़ा था यहाँ, अरे पूंछ खींच के भाग गया उसकी। बंदा लाइन से निकल के बाहर, अब लाइन में दोबारा आने के बोल रहा है, बोले नहीं जी जाने के लिए। बड़ा दिमाग खराब। तो मैं ना लोगों की बातें दिल पे ले लेता हूँ। अब मैंने जितनी बार लोगों की बातें दिल पे ली हैं, मैं इतना ज़्यादा दुखी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी। मतलब किसी को मैं हर्ट हो गया बार बार, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैंने दिल पे ले ली बात। तो हुआ क्या, एक दिन ना मेरे दोस्त ने सलाह दी मेरे को, पता है क्या? क्या? मेरे को बोलता है भाई तू ना लोगों की बातें दिल पे मत लिया कर। मैं कहूँ काम हूँ फिर? तो बोलता तू ना लोगों की बातें गुर्दों पर ले, गुर्दों पे। मैं कहा सच में? मैं कहा भाई उससे क्या होगा? तो बोला जब तू लोगों की बातें गुर्दों पर लेगा ना तो तेरे को बुरी नहीं लगेगी। एंड मैंने ये बातें गुर्दों पर लेनी शुरू कर दी। नाउ अब मैं गुर्दे की पथरी का मरीज भी हूँ। सीधी बात भाई, ट्रिक बता गया, साइड इफेक्ट बता के नहीं गए। तो मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा ही परेशान ना हूँ। मतलब परेशानी से ज़्यादा देखो मेरा बचपन ना बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो मेरा है, लाइक इतनी ज़्यादा। तो क्या, एक तो हम घर में छोटे और ऊपर से गरीब। अब गरीब ना ऐसे नहीं कि नॉर्मल वाले गरीब, दो गरीब कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल वाले गरीब जैसे तुम लोग हो, ठीक है, और एक होते हैं जो शुद्ध गरीब होते हैं बिल्कुल, और हम ये वाले गरीब थे। तो आधा बचपन ना इसी चीज में निकल गया कि बेटा ए लल्ला दरवाजा खोल के आ जा, ए लल्ला जरा देखिए पानी पिला दिए। मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, कर लेते हैं धीरे धीरे हम इस चीज को झेलते रहे। तो कोई बात नहीं, फिर जीवन में एक दिन आया कि अपने को ना ये लगने लगा था कि यार अपना घर के औलाद नहीं, घर के चपरासी हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, चपरासी चौकीदार बात एक ही है। तो धीरे धीरे देखा मैं, चलो चौकीदार के बारे में पता है सभी को? चौकीदार कौन है? नहीं, चौकीदार मुझे पता है, मैं हूँ। उसके अलावा एक और चौकीदार है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। या करेक्ट। तो अभी आप लोगों को पता होगा पीछे एक कैंपेन चली थी कि चौकीदार, ठीक है, मैं भी चौकीदार। एंड उस दिन मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ कि मेरा बचपन में चूतिया नहीं कटा है, मैं तो चौकीदार बन के बड़ा अच्छा रहा। मतलब सोचो नरेंद्र मोदी को अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद मौका मिला चौकीदार बनने का, मैं तो बचपन में चौकीदार बन गया। तो कोई नहीं, मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि यार चलो ठीक है अपन चौकीदार बन गए हैं, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। फिर कोई पीछे से बोल रहा है ए चौकीदारी चोर है। एंड यू डोंट बिलीव, मेरे घर वाले मुझ पर शक करते हैं आज भी। उनको लगता है, खैर छोड़ो, उनको लगता है क्या ही होता है। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अलावा ना मेरी लाइफ एक और चीज में रूम हुई है। अच्छा कितने लोग हैं सीरियल देखते हैं? ओके देखिए कौन कौन से? ओके सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाय हाय ये आई थिंक ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये चुटियापा क्या कहलाता है इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि 16 साल हो गए इनको आज तक ये पता नहीं है ये रिश्ता क्या कहलाता है। और कोई कितने देखा सीरियल? साथ निभाना साथ। आई लव दिस सीरियल, आई लव दिस सीरियल। जब ये वर्ड आता है ना कि साथ निभाना साथिया, मुझे अपने घर का माहौल समझ में आता है। क्योंकि मेरे देखो लोगों के घर में ना धार्मिक माहौल होते हैं, मेरे घर में धारावाहिक माहौल होना पड़ा है। अगर मेरे घर में गिलास गिर जाए ना तो उसके गिलास गिरने के बाद भी कम से कम बहुत देर तक म्यूजिक बजेगा। एंड द म्यूजिक इज धुम ताना तेरे नाना धुम ताना तेरे ना धुम ता, ये म्यूजिक बजता रहता है एकमात्र गिलास गिरने पर। तो जो इतना धारावाहिक माहौल है, अब इसके पीछे ना एक वजह है। तो जिस घर में ना तुम्हारी बहन, तुम्हारी दादी और तुम्हारी मम्मी ये तीनों मिलकर सीरियल देखते हो ना, तुम्हारे बाप में दम नहीं है, तुम चैनल चेंज करवा लो। सही बात है। एंड मेरे पापा भी सीरियल देखते हैं आज के टाइम में, मजबूरी है, होता है। तो क्या था ना, ये लोग अपने भूतों के साए होते हैं, चुड़ैले के साए होते हैं, मेरे पे सीरियल्स का साया हुआ है। हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, लगते भी लगता भी हूँ। देख रहे हो ना कंडीशन, आई एम पोजेस्ड विद सीरियल्स। क्योंकि मेरा फेवरेट सॉन्ग रसोड़े में कौन था है आज के टाइम में। मुझको गूज़बम्स आए थे कभी, आप इस सॉन्ग, मेरे को गूज़बम्स आते हैं इसको सॉन्ग को सुनते हुए। तो एक बार ना मैं इस गाने को सुन रहा था, मैं थोड़ा सा मतलब कभी कभी क्या होता है तुम लोग डीपली सुनते हो गाने को, तो मैंने सोचा था कोशिश करते हैं जरा डीपली सुनते हैं सॉन्ग।
कि कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी एंड आई वाज लाइक ये साड़ी पे जूस गिरने पे नहाता कौन है? मतलब यार तुम में से नहा के आया कोई? मजाक देखो, मजाक करने का मेरा काम है पर तुम लोगों का नहीं है, ठीक है? तो देखो क्या होता है, ये हम ना इंडियंस हैं, अभी सर्दी आ रही है, अपना एक दिन का नहाना एक हफ्ते चलता है, सीधी सी बात है। और मतलब ये सोचते हैं कुछ लोग, तो ये सोचते हैं कि यार दिल साफ होना चाहिए, नहाने से क्या ही होगा, ठीक है? तो ये बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ। और यहाँ सीरियल में क्या दिखा रहे हैं कि साड़ी को जूस गिर गया, उनकी नहाने जा रही है, चाहती तो बदल भी सकती थी वो साड़ी, लेकिन क्या कहते हैं ना, इनका एक स्ट्रगल होता है, अमीरी का साइड इफेक्ट। अमीरी के साइड इफेक्ट। एग्जैक्टली क्या होता है, देखो तुम लोग के घर में जब सुबह होती है ना, तो एक नॉर्मल सी सुबह होती होगी, जब भी सीरियस ना सुबह होती है कल्याण ज्वेलर्स के साथ होती है, या नॉर्मल सुबह नहीं होती है, क्योंकि ये इकलौती औरतें हैं इस दुनिया के अंदर जो सुबह को उठेंगी और कम से कम 2.5-3 किलो मेकअप पोतने के बाद और एक बड़ी ऐसी साड़ी पहनने के बाद कल्याण ज्वेलर्स की ज्वेलरी चढ़ा करके घर के आंगन में खड़ी हैं, और इनकी प्लानिंग पता क्या चल रही है, मतलब कौन सी चाल चल रही है? एंड माय फेवरेट कैरेक्टर इज कोकिला मोदी। मुझे 2 ही मोदी पसंद है आज तक, मतलब कांड तो सारे मोदियों ने किए, मेरा मोदी पॉइंट है। अरे नरेंद्र मोदी जी की बात मत करो, बुरा मान आई लव नरेंद्र मोदी, कुछ नहीं कह उनका वे ऑफ टॉकिंग आई रियली रियली लव नरेंद्र मोदी। तो कह रहे मोदी जी लट के आते हैं, हम कोकिला मोदी की बात कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी औरत है ना, इसके बोलने का फ्लो एक अलग ही लेवल का है, पता है कैसे? कैसे? देखो तुम लोग ना नॉर्मली बात करोगे, कैसे बात करोगे कि हेलो मम्मी, हाउ आर यू, कैसे मुझसे हो? ना, हाँ सिंपल था, या जरा कि मम्मी मेरे से ना मुझे भूख लग रही है, या अगर तुम्हारी मम्मी बोलती होंगी कि बेटा खाना खा लो, लेकिन कोकिला का अलग ही स्वैग है, ये क्या बोलती है, गोभी तुम खाना खा रही हो, क्यों नहीं खा रही तुम खाना? मतलब इतना लेवल की भाई बंदे की भूख मर जाए। इनके अलग ही सीन रहता है। तो अब ना तुम लोग देखो कहने के लॉजिक ढूंढ रहे हो इसके अंदर, मिला कहीं ना मिलेगा। तो मेरे को ना ये लगता था कि यार ये साउथ की मूवीज होती हैं, ये बहुत ना लॉजिकलेस होती होंगी, फिर मेरे को लगा नहीं यार इनके तो खाली एक्शन लॉजिकलेस हैं, ये अपने वो टीवी सीरियल है ना, ये तो पूरे के पूरे लॉजिकलेस हैं, इनमें पता नहीं क्यों क्या चल रहा होता है सब कुछ। अब देखो क्या होता है, जब भी कोई सीरियल कोई मूवी, तो सबसे जरूरी चीज़ होती है इनकी स्क्रिप्टिंग, इनकी जो ना स्टोरी वगैरह होती है। आपको पता होगा कि जब भी कोई स्टोरी वगैरह लिखते हैं तो एक राइटर रहता है उसके लिए। आप जानते हो सीरियल की स्टोरी कैसे लिखते होंगे? कैसे? एनीवन नो? नो सर। सीरियल की स्टोरी कैसे लिखते होंगे, कभी सोचा? अच्छा एक नॉर्मल कोई राइटर है तो कैसे लिखेगा वो? पेन किताब लेगा, लिखना शुरू करेगा, जो उसके माइंड में आएगा बस। बट यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ पर आपको ना 3 चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 पेन, नंबर 2 नोटबुक, एंड नंबर 3 गांजा गांजा। तो ये ना आपको 3 सामग्री लेनी है, और लेने के बाद एक ऐसे कमरे में बैठना है जो पूरी तरह से लॉक हो, क्योंकि इसकी आगे गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो देखो तुमने क्या करना है, अपना जो जैसे भी सेटअप वेटअप रखो अपना रख लेना रूम के अंदर, ठीक है? और अपना पेन उठाना और अपनी नोटबुक उठाना, एंड जो आपकी चिलम है या जैसे भी आपके मतलब अपने अपने तरीके हैं, तो जो भी अपनी चिलम विलम उठाने के बाद आपने सिंपली एकदम खींचना है, और वो इतना टाइट वाला खींचना कि विद इन 2-3 सेकेंड तुम्हारे शरीर के अंदर, एकता कपूर का नाम सुना है? साक्षात प्रवेश करेगी वो। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, वो तो अर्नब गोस्वामी जैसी एक चीज है ना, हाँ मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। अगर उसको पता चला कि कोई गांजा फूंक रहा है तो तुम्हारा ना पिछवाड़ा में डंडा कर देगा। और वो इतने से नहीं मानता, वो इतने से नहीं मानता, वो ये नहीं कि तुम्हारी डंडा करेगा, वो पूरी स्पोर्ट बॉय टीम से लेकर के ना जो पूरी प्रोडक्शन टीम रहती है ना सबके डंडा करेगा। एंड उसको एक आदत है
वो डंडा अंदर बाहर भी करता है। ठीक है, हाँ वो बात लगे तुमको मजा आने लगे। कोशिश करनी है कि मतलब बच के रहो थोड़ा सा ना। स्क्रिप्ट लिख दिया तो अंडर दो साइड तो बिल्कुल बिल्कुल। खैर हाँ, अब देखो क्या होता है ना, कर्मा कर्मा सुना, कर्मा इज अ बिच, सुना है? तो आजकल अर्नब गोस्वामी की डंडा हो रहा है। वो तो वापस आ गया। हाँ नहीं, डंडा होके वापस आएगा। हाँ वो तो खा के आया वो तो है। देखो तो अच्छा, तुम लोग नशे की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर कोई है जो नशे करते हैं? ना दूर है। आपके सिवा शायद कोई अरे भाई, नहीं तुम्हें पता मैं इतना पतला क्यों हूँ? चिलम का सब। मैं नशे नहीं करता। तो अच्छा, कोई नशे के बारे में बताओ, कौन कौन से नशे होते हैं? जैसे चरस का नशा और गांजा, गांजे का नशा और अफीम, अफीम और हीरोइन, पिस्तौल तो लटका कौन सी वाली भाई। हीरोइन की बात कर रहे हैं आप? प्रियंका चोपड़ा, आए हाय, इसका नशा तो निक जोनस कर रहा है। ब्राउन गर्ल। इसका नशा और कोई नहीं करता। और कोई नशा और कोई? मेरे घर में एक अलग लेवल का नशा चलता है। मेरी दादी ना सीरियल्स के नशे करती है। वाह अब सोच लो वो कैसे? भाई। कैसे? इसकी एक प्रक्रिया होती है जो तुम लोगों को नहीं आती। प्रक्रिया? एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे घर में धारावाहिक माहौल रहा है, तो मेरे घर के नशे भी ऐसे होंगे। तो देखिए क्या होता है, चाहे तो आप लिख लो, चाहो तो ना कर सकते हो, अपने घर वालों के साथ करवा सकते हो। तो मेरी दादी क्या करती है, वो ना सीरियल देखने को अलग सी मजे देखती है। तो यहाँ पर कुछ साथिया के लवर्स हैं, साथिया, हाँ साथ दीवाना साथिया, मम्मी लवर। हाँ मम्मी लवर, कोई बात नहीं है। अगर देखो घर में अगर मम्मी लवर होती है ना सीरियल की, तो पूरी फैमिली इसको लवर बनना पड़ता है। तो देखो साथिया के अंदर क्या है, साथिया के भी 2 सीजन आ गए हैं। मेरी दादी ने क्या करेगी, पहले वो सीजन 1 देखेगी, ठीक है? वो कैसे देखती है, पहले मतलब सीजन 1 नहीं, अब तो खैर हो चुका खत्म। वो सीजन 1 स्टार्ट पे आता है ना, किस पे आता है? स्टार्ट पे आता है। तो अब ना जब से दूसरा सीजन आया, मेरी दादी ने क्या करना शुरू कर दिया, पहले सीजन 2 देखना शुरू कर दिया, ठीक है? फिर उसके बाद वो सीजन 1 देखती है। रीजन पता क्या है? कि उसको आज तक ये नहीं पता स्टोरी क्या चल रही है। देख तो वो उनको मैच करने के लिए पहले सीजन 2 देखेगी, फिर उसकी स्टोरी को समझने के लिए सीजन 1 में जाती है, और उसके अलावा 69 अदर एपिसोड और सीरियल्स देखने के बाद मेरी दादी पहुंचती मेरी माँ के पास, और वहाँ जाके उनकी एक वार्तालाप होती है। बोले जी को के लाना सुसरी बड़ी हरामी औरत है। ऐसी सास को ना मर जाना चाहिए बेचारी। देखिए मेरी दादी ने गाली देती है, वो अलग लेवल की गाली। मेरी दादी बोलती है हरम्पा, हाँ? हरम्पा हरम्पा। मीन्स क्या है? इसका मीन कुछ नहीं डाली है वैसे। अच्छा, ये मेरी दादी की गाली है, परसों कुछ लोगों की रहती। देखो मेरे घर का माहौल अलग है, तुमको नहीं पता, तो मेरे घर में चीज़ें अलग होंगी, ओके। ठीक है? बोलते हैं हरम्पा को तो मर ही जाना चाहिए। और मेरी मम्मी टोंट मारते हुए बोल रही है कि हाँ एंड पता नहीं ना, कुछ दिन से मेरी दादी की तबीयत से खराब चल रही है। अरे नहीं जिंदा असर लग गया है। नहीं ना, मेरी दादी जिंदा है, वो तो जिंदा है। Oh, thank God. कुछ नहीं है। अच्छी बात है। तो आप ना अपने घर में मत बोल बैठे ना, वरना क्लेश हो जाएंगे। और अगर कलेश की बात चली रही है तो फिर अपने सीरियल कहाँ पीछे हैं। मैं थक चुका हूँ ये चीज़ देख देख के कि भाई कभी तो कुछ खुशी की चीज़ें दिखाओ, तुम कभी तो कोई ऐसा मोमेंट दिखाओ। ये इकलौती फैमिलीज हैं जिनके कलेश खत्म नहीं हो रहे आज तक। देखो इनको क्या करना है, क्योंकि मुझे क्या लगता था कि इस सीरियल के अंदर ना खाली लॉजिक को अवॉइड किया गया है। तो पता है सबसे ज़्यादा अवॉइड किस चीज़ को किया गया है सीरियल्स के अंदर? सीरियल्स के जो मेल कैरेक्टर है ना, मुझे नहीं लगता इनसे ज़्यादा इग्नोर किसी चीज़ को किया गया है यहाँ पर। वो होते क्यों नहीं? क्योंकि मुझे सच में नहीं पता क्यों होते हैं ये। देखो इनका क्या काम है, सुबह को शेरवानी या कोट सूट पहन के आके खड़े हैं बस, ठीक है? आई थिंक इसलिए खड़े होंगे ना, वो मतलब इनके ऊपर कैमरे का फोकस, क्योंकि इनका फोकस क्या होता है ना, एक तो म्यूजिक चला दो और ये फिर इसके मुंह पर रखा, कुछ देर इसके मुंह पर रखा। तो बस इनका इतने, इसके अलावा ना कोई काम नहीं बचा पूरी सीरियल के अंदर, ठीक है? तो ये बड़ी डिफरेंट सी जो स्टोरी ना इन लोगों के साथ रही है। बाकी अगर हम बात करें तो उनके ना टाइटल बड़े अजीब अजीब होते हैं। तुमको टाइटल में लॉजिक दिखा कभी इनके? देखा टाइटल में लॉजिक कभी? नहीं देखा? हाँ जो इनके नाम होते हैं, जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, सबने भी बात की इसके बारे में।
तो इसका टाइटल बदल के होना चाहिए था ये चुतियापा क्या कहलाता है। और एक सीरियल आता है सुना होगा, दिया और बाती हम, ओ सुना है? दिल में लग गई। ये सीरियल इतने दिन चला है तो मुझे तो लगता है इसका नाम ना अखंड जोत होना चाहिए था। सही बात। क्यों दिया और बाती रख रहे हो तुम? दिया बात थी, एक रात दिन जलती। तो यार अभी दिवाली पे देख लो पीछे क्या हाल हुआ है। 2 घंटे में खत्म। और एक और सीरियल है नागिन, ये तो सर क्या बोल दिया आपने। ये वाली नागिन ना मेरे को भी चाहिए। ये नागिन मेरे को भी चाहिए। तो इतनी खूबसूरत नागिन यार कहाँ से होती है? मैं डस मारने के लिए तैयार हूँ। डस लो यार, मेरे को आकर डस लो, लिपटो चिपटो। ऐसा मेरे ऊपर गिर गिर के डसो मुझे। मेरे को डसे। तो नहीं मतलब इन लोगों ने ना लॉजिक को तो खैर छोड़ दो। उसमें सब कुछ इच्छाधारी होता है। हाँ इसमें सब कुछ इच्छाधारी, मतलब कोई मक्खी बन रहा होगा, इच्छाधारी मक्खी, इच्छाधारी गधे हैं सीरियल के अंदर। इससे एक और नाटक याद आया, वो देखा था चुड़ैल। चुड़ैल क्या था? डायन, पता ही नहीं। हाँ था कुछ वो एक थी डायन, छोटी छोटी करके हाँ। नजर पता ही नहीं क्या था उसका नाम, कुछ मुझे याद नहीं है, वो कुछ ऐसी था उसमें। हाँ छोटी मोटी करके, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही सीन था। तो अगर अब चोटी की बात हो रही है तो फिर